कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना, तो फाइनली पूरा आपके यहाँ विज्ञान पेपर लीक हो चुका है। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा आपको रट के जाना और आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो पूरे मार्क्स आने वाले। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका। साथ ही हम आपका यहाँ पूरा पेपर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ तक अच्छा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 साइंस विज्ञान हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। आपके यहाँ पे रहेंगे 9 और आपको मार्क्स यहाँ 75 नंबर का रहेगा और समय आपका 3 घंटे का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ 22 रहने वाले। देख लीजिए पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको पेपर देने से पहले पूरा पेपर आपको रट लेना है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश देख लीजिए। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 30 अंक हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर 8 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता बर्फ गलनांक है, तो आपका आता 273.15 के, बाता 373.15 के, और साता 473.15 के, और दाता 290.15 के। तो आपको वीडियो को देखना, ठीक है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना से सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पूरी रट लेने, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को आप यहाँ पर अच्छे से देखिए। तो आप यहाँ से बर्फ का गलनांक की, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा 273.15 के। अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो आपका आता विलयन, बा आता है यौगिक, सा आता विलायक, और दा आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका विलयन। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपकी रिवीजन करने में आसानी आएगी। ठीक है, और पूरा आपको यहाँ पर रट लेना, क्योंकि कोई यही क्वेश्चन आने वाले, पूरे यही ऑब्जेक्ट आएंगे आपकी। और तीसरा आता जिंक धातु का प्रतीक है, तो आपका आता पीबी, और बा आता एसआई, और सा आता यू, और दा आता जेड एन। तो यहाँ पर जिंक धातु का प्रतीक है, आपका रहेगा द आंसर जेड एन। ठीक है, याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता आत्म आता की थैली के नाम से जाना जाता है। तो आपका आता प्लाज्मा झिल्ली, बा आता लाइसोसोम, और सा आता तेल बूंद, और दा आता राइबोसोम। यहाँ पर आत्म आता की थैली के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर रहेगा आपका बा लाइसोसोम। ठीक है, हमने आपका चौथा करा दिया। और पाँचवा आता तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो आता न्यूट्रॉन, बा आता न्यूरॉन, सा आता एक्सॉन, और दा आता ब्रैक। तो यहाँ पर तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका बार न्यूरॉन। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। पूरा पेपर हम आपका लेके आ चुके हैं। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बनाना है, क्योंकि पूरा पेपर आपका लीक हो चुका है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, जिससे पूरी मार्क्स आ सकें। 6 आता सदस्य राशि है, तो आपका आता विस्थापन, बा आता वेग, सा आता त्वरण, और दा आता सभी। तो यहाँ पर सदस्य राशि है, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर जो विस्थापन है, वेग और त्वरण, ये आपकी सभी सदस्य राशि है। तो इसका आंसर आपका दा रहेगा सभी। फिर आपका 7वां आता किसी वस्तु का भार प्रति पथ 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। तो आपका आता 30 न्यूटन, बा आता 24 न्यूटन, सा आता 5 न्यूटन, और दा आता 36 न्यूटन। तो यहाँ पर किसी वस्तु का भार प्रति पथ 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा सा 5 न्यूटन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वां आता है ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खाते हैं। तो स्टूडेंट आपके इसका आंसर यहाँ पर आएगा आपके यहाँ पर खरीफ फसल। ठीक है, ऐसे फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका आ खरीफ फसल। ठीक है, आओ बा आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए, आपका सा और दा ऑप्शन यहाँ पर दिया। ठीक है, देख लीजिए। साथ ही फिर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, हमने जो आपके यहाँ पर 8 नंबर के सही विकल्प हैं वो हमने करा दिए। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आंसर आपका ए रहेगा, दूसरे का आंसर आपका ए रहेगा, तीसरे का आंसर आपका डी रहेगा, और चौथे का आंसर आपका यहाँ बी रहेगा, और 5वें का आपका बी रहेगा। ठीक है, और 6वें का आंसर आपके यहाँ पर डी रहने वाला। फिर आपको 7वां आता है, तो 7वें का आंसर आपके यहाँ पर सी रहेगा, और 8वें का आंसर चलिए आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर 8वें का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देते हैं। तो आप चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर जिस न्यूटन ताप पर ठोस प्रकार का द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, पहले में आपको भर देना है गलनांक। और दूसरा आता है 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को डॉट विधि से पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण, ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि से पृथक किया जा सकता है। फिर यहाँ पर तीसरा आता है CaCO3 यौगिक का नाम है। तो इसका आपका जो नाम रहेगा वो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 का नाम रहेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार। आपके यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं।
फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, ठीक है। आपका यहाँ पर पाँचवें वर्धन आपका कोशिका, और छठवां था अनिश्चित पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं। तो अच्छे से याद करते जाइए, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर सातवां आता है कर बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कर बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन। तो ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। जल्दी से आप यहाँ पे इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही हमने यहाँ पर कॉपी में लिख रखा है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं, जिससे आप यहाँ पर पहले में गलनांक, दूसरे में आपका क्रिस्टलीकरण, और तीसरे में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का नाम आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और चौथे का आंसर आपका वृत्ताकार, और पाँचवें का आपका यहाँ पर कोशिका हो जाएगा, और छठवें में आपका अंतरंग पेशी, और साथ में आपका विस्थापन, ठीक है। आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर आती हैं सहयोगी, आती हैं 8 नंबर की कॉलम आवबा में आपके यहाँ पर सहयोगी देंगे। पहले आती है कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता आपकी हो जाएगी यहाँ पर ऊर्जा, ठीक है। आपको कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा से मैच कर देनी है। और जो आपके यहाँ पर आती है दूरी, ठीक है, दूसरी आती है दूरी मापा के यंत्र, तो इस ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर ऑडोमीटर, ठीक है। और जो आपकी तीसरी आती है 1 जूल, तो 1 जूल बराबर आपका यहाँ पर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये तीसरी रहेगी। और जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है संयोजी ऊतक, तो यहाँ पर जो यहाँ पर संयोजी ऊतक है वो रही आपकी रक्त, ठीक है। संयोजी ऊतक को आपके यहाँ पर रक्त से मैच कर देंगे। जो पाँचवीं आती है कोशिका, तो कोशिका आपके यहाँ पर क्या रहेगी, कोशिका रहेगी आपके यहाँ पर रॉबर्ट हुक से, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आती है छठवां संवेग का ऐसे ही मात्रा, संवेग का ऐसे ही मात्रा रहेगा आपको किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। और जो सातवीं आती है आयन, तो आयन को मैच करना आपको किससे, इस आपको यहाँ पर आयन को मैच कर देना Cl इनवर्स से। और जो आपके यहाँ पर आती है केंद्र काव्य, ठीक है, केंद्र काव्य आती है 8वीं, तो 8वीं मैच कर देना आपको यहाँ पर जीवाणु से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सहयोगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके यहाँ पर हो जाती है सहयोगी विथ सॉल्यूशन सहित हमने करा दिए, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है, यानी मैच कर लेना आपको। अब आपके यहाँ पर एक सौ बाकी में उत्तर लिखिए। आपके 7 नंबर के आते हैं, पहले आता है जल का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है, ठीक है। आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर सेल्सियस में आपका 100 डिग्री होता है, और केल्विन में आपके यहाँ पर 373 होता है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो IUPAC का पूरा नाम आपके यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये रहेगा आपके यहाँ पर IUPAC का पूरा नाम। साथ ही स्पेलिंग देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से स्पेलिंग देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है कैंसर के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैंसर के उपचार में यहाँ पर रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग करते हैं, ठीक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक का, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है कोश का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कोश का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आपका यहाँ पर रॉबर्ट हुक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का, ठीक है, 120 दिन का होता है। ये आपके यहाँ पर रहेगा पाँचवीं का आंसर। फिर आपका 6वां आता है किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा KE बराबर 1/2 mv², ठीक है। ये आपकी किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक है, जल्दी से याद कर लीजिए। अब चलिए आपका 7वां आता है DNA का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको क्या रहने वाला, चलिए आपको दिखा, इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो आपके यहाँ पर DNA का पूरा नाम आपका रहेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा DNA का पूरा नाम। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहेगा, ठीक है, पहले का आंसर देख लीजिए, और दूसरा आंसर देख लीजिए, तीसरा आंसर देख लीजिए, चौथा, इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। आपको 5वां आता, 5वें का आंसर, 6वें का आंसर देख लीजिए, और साथ ही ये रहा आपके यहाँ पर 7वें का आंसर, ठीक है। तो आपकी पूरी हमने एक शतभाग में उत्तर करा दी विथ सॉल्यूशन सहित, साथ ही आपने अच्छी तरह से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, आप पहला आपके यहाँ पर आता है, ये देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा आपके यहाँ पर आता है तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इनके हम सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे। तो 5 माह तक गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, इसका अथवा देख लीजिए। जल्दी, हमें इतनी गंध बहुत दूर बैठे हुए भी क्यों पहुँच जाती है। 6वां आता क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, अथवा आता क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए।
ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 9वां क्वेश्चन ए रहा, 8वां क्वेश्चन ए रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए, क्योंकि आपको अभी पेपर याद भी करना पड़ेगा, इसलिए हम पढ़ के नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। और ये आपका यहाँ पर 9वें का अथवा आता है और 10वां आता है रक्त के 2 काल लिखिए अथवा देख लीजिए इसका। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। ठीक है। फिर आपका यहाँ 12वां आता है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए अथवा आता है दूरी एवं विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, कारण स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके। 14वां आता है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए अथवा आता है संतुलित बल किसे कहते हैं। और 15वां आता है, गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम लिखिए। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए पूरे पेज का अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वें का अथवा आपके यहाँ 15वें का अथवा आता है गिरोह की गति संबंधी केरपर के नियम लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका प्रति भार कितना होगा। फिर इसका अथवा देते किसी वस्तु का चलना भार प्रति वर्ष के भार का 1/6 गुना क्यों होता है। फिर आपका 17वां आता है, पदार्थ कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए अथवा आता है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, ये रहा आपका पूरा 16वां क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके यहाँ पर 3 नंबर का है। 7वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था और 16वां क्वेश्चन भी आपका 18वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। और फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, मिश्रित फसल किसे कहते हैं, इसका एक मात्र लिखिए अथवा आता है मछली पालन देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में किस प्रकार सहायक है। और फिर आपका 20वां आता है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित युवकों के नाम लिखिए। तो इनके आपको युवकों के नाम लिखना आपको 4 नंबर का रहेगा। जल्दी देख लीजिए, Al2SO4, CaCl2, K2SO4, KNO3। इनका आपको यहाँ पर युवकों के आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके 20वां क्वेश्चन है। 20वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपका आता है द्रव्यमान सह चक्र नियम, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और 21वां आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 4 नंबर का रहेगा। और 22वां आता है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय या किन किन कारों पर निर्भर करती है, इसका अथवा देख लीजिए। पूरा आपका हमने पेपर करा दिया, साथ ही पूरा पेपर आपको रट लेना है। और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। साथ ही आपकी जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।